नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप आ चुके हैं न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल पेज पर। आज दिवाली को लेकर के बात कर रहे हैं क्योंकि पूरा का पूरा माहौल यहाँ पर भारत में, खासतौर पर राजस्थान में, दौसा में, जम्मू और रामगढ़ में हर जगह चारों तरफ दिवाली की धूम है। लोग तैयारियां कर रहे हैं, बाजार लगातार सजे हुए हैं। एक बहुत खास मेहमान जिसको हम आपके साथ जोड़ना चाह रहे हैं, आज हमारे साथ में है। और आपको बता दूं कि ये जो खास मेहमान है वो हमारी संस्कृति को 7 समंदर दूर यूरोप में, माल्टा में और दूसरे देशों में भी लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ऐसी शख्सियत डोली मीना जी हमारे साथ हैं। डोली जी, बहुत स्वागत है। राजस्थान की बेटी और यूरोप में जलवा, ये तो हर कोई सुनते हैं, लेकिन आज हम जानना चाहते हैं कि यहाँ इंडिया में तो दिवाली की इतनी सारी चर्चाएं हैं, आपके मन में अभी क्या चल रहा है दिवाली को लेकर के? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को। दिवाली का देखो ये बिल्कुल जैसे हमारे मनाते हैं वैसे ही हम भी यहाँ पे। ख़ैर बिल्कुल तो वैसा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि सभी की फैमिली यहाँ पे नहीं रहती है। कुछ लोग हाँ, कुछ अकेले भी रहते हैं, फैमिली बहुत कम है, तो हम सब मिलके यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी की तैयारियाँ कर रहे हैं। तो कैसे मनाने वाले हो आप? तो हर त्योहार वहां पे यूरोप में ऐसे मनाते हो जैसे हमें यहाँ पर बैठ करके लगता है कि आप दौसा में मना रहे हो, जम्मू और रामगढ़ या जयपुर में बैठ के राजस्थान में ही मना रहे हो। इतने सारे लोग जुड़ते हैं आपके साथ हमारे फेस्टिवल्स को मनाने के लिए, कैसे हो पाता है ये? नहीं देखो इजी तो नहीं है, और ये जो भी हमारे त्योहार है वो एक बंदे का नहीं है, सभी मिलके मनाते हैं। और फिर धीरे धीरे सभी जुड़ने लग गए, उन्हें भी अच्छा लग गया, लगने लग गया, वे तो सब जुड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है, तो सब मिलके मनाते हैं। जी। जब आप हाँ। मिस करते हो, आप वहां पे हो तो आप यहाँ राजस्थान को, अपने देश को मिस कर रहे हो कि यहाँ पर आप होती तो बहुत ज्यादा जिस तरह तैयारियां करती और घर सजाने को लगा करके, साफ सफाई लेकर को लेकर के, पटाखे, इतनी सारी मिठाइयाँ वहां पर हो पाता है? ये मिस करते हो आप? नहीं, मिस तो देखो सभी त्योहार को करते हैं, और त्योहार ही क्या, हम तो हर दिन ही जो भी आता है सभी को मिस करते हैं, बट क्या करें, और ऐसे ही सब रहना पड़ता है फिर इधर, मजबूरी है। और मेरा भी खुद का परिवार उधर ही है, मैं ही तो हूँ यहाँ पे, मैं हूँ, मेरी खुद के हस्बैंड है, तो और मेरे सारे जितने भी रिश्तेदार है, परिवार है, वो सब वही है, तो हम तो वहीं से जुड़े हुए हैं। जी। तो अभी मैं एक वीडियो हमारे दर्शकों को, ये पुराना आपका जन्माष्टमी का है, देखो कितनी आपने भव्य तरीके से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी यूरोप में मनाई, पूरे इंडिया में चर्चा हुई। और हम तो ये जानना चाहते हैं कि दिवाली अब कैसे मनाओगे, आप तैयारी क्या कर रहे हो दिवाली को लेकर के? दिवाली पे ऐसे है, देखिए पहले तो यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो हमारे हिंदू समुदाय के हैं, वो तो सबको एक ग्रुप बना रखा है, तो उसी में फिर बाद में डालते हैं कि ऐसे ऐसे हम मनाना चाह रहे हैं, तो जिस जिसको जुड़ना है वो जुड़ जाइए। और जैसे हमारे खाना प्रसाद ये हो गया, ये सब चीजें रखेंगे, अभी तो कई दिन है, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं सभी मिलके। दिवाली पे आप करने वाले क्या हैं? इस बार क्या खास होगा यूरोप में? आज तो बाद में ही पता चलेगा। क्यों, पहले आप खुलासा नहीं करेंगे? है? पहले खुलासा नहीं करेंगे कि क्या क्या करने वाले हो दिवाली पे इस बार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे हम मनाते हैं वैसे ही मनाएंगे। हम्म। तो जैसे यहाँ पर गांव में तो देखे पूरे पूरे दिए वे लगाते हैं, लाइटिंग, रोशनी रोशनी, और अपने पारंपरिक व्यंजन पे बनाते हैं। वहाँ क्या बनाते हो? यूरोप में आप क्या बनाते हो? क्या दिए जलाते हो? जी बिल्कुल मिलते हैं, यहाँ पे भी सारी चीजें तो नहीं मिलती, पूजा की भी सारी चीजें नहीं मिलती है, दिए मिलते हैं, तो दिए लेके आएंगे, और हमारे जैसे मिठाइयाँ हो गई, मिठाइयाँ मिलती है तो ठीक है, नहीं तो हम्म। घर में बना लेते हैं। और अभी यहाँ पे हमारे जो जितना भी वो है सभी जुड़े हुए हैं, कोई हलवाई घर है, कोई क्या है, कोई किसी को भजन आते हैं, किसी को कीर्तन, तो सभी प्रकार के लोग हैं, और मिठाइयाँ ये जबरदस्त बन रही है, और आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कैसे हम मनाएंगे यहाँ पे। जी। और मुझे मुझे उम्मीद है कि जैसे हमने वो वीडियो में देखे कि होली आप कैसे मनाते हैं, जन्माष्टमी, हर त्योहार आप पारंपरिक तरीके से मनाती हैं, तो जी उम्मीद जी। करते हैं दिवाली भी उसी तरीके से धमाकेदार होगी।
लेकिन डॉली जी, दौसा में देखिए, जो दिवाली का पारंपरिक अंदाज अपने गांव में होता है, और हो सकता है कि वहां पर इतना सब कुछ करने में आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़े। और जी जी। गिरिराज जी को लोग मानते हैं, अगले दिन पूरे गोबर के हाँ भगवान हाँ। के प्रतीक बनाते हैं। वहां क्या ऐसा होगा, आपने सोचा है कि वहां पर यूरोप में भी कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट हम यहाँ पे 3 तारीख को मनाएंगे। तीन छुट्टी तारीख को वो, है। हाँ हाँ, 3 तारीख को मनाएंगे दिवाली। और हमें यहाँ पे देखना पड़ता है क्योंकि सभी लोग हैं जो वर्कर है, और तो छुट्टी का दिन देख के फिर बाद में इस तरीके से रखते हैं। तो दिवाली का ही रखेंगे। हमारे उधर तो गोवर्धन का भी होता है, गोवर्धन वो होती है पूजा, तो वो तो हाँ वो तो नहीं है, बस दिवाली वाला ही सेलिब्रेट करेंगे। दिवाली वाला ही करेंगे। जी लेकिन जी। गवर्नमेंट, आप खुद घर पे तो करते ही होंगे ना, कि सबके साथ सार्वजनिक तौर पर नहीं करते होंगे, लेकिन घर पे क्या करेंगे? घर पे अब यहाँ पे वो सारी चीजें तो नहीं मिलती जैसे हमारे बिल्कुल राजस्थान में मनाते हैं वैसे तो। और नॉर्मली जो पूजा होती है वो तो करते ही हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करती हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। तो ये सब जानना चाह रहे हैं कि इस बार धोली बाई दिवाली कैसे मना रही है? मैं तो हर साल ही मनाती हूँ, इसी बार क्या, हर साल मनाते हैं हम तो। पिछली बार से इस बार थोड़ा और ज्यादा बड़ा आयोजन करने वाली हैं आप, हमने सुना। जी बिल्कुल, वो तो देखो अब कितने लोग जुड़ते हैं, और बड़ा तो है ही। दिवाली एक सबसे बड़ा त्योहार है हमारा पूरी साल में। तो बिल्कुल अच्छा ही होगा, अच्छा धूमधाम से ही आपको मनाएंगे। आपको कैसा लगता है जब यूरोप में आप हमारी जो भारत की, राजस्थान की संस्कृति है, उसको वहां पर जब लोगों को सामने लाती हैं, तो आपको कैसा लगता है? लोगों का रिएक्शन क्या होता है? अंग्रेजों का रिएक्शन क्या होता है? वहां के लोग क्या क्या कहते हैं? बहुत अच्छा लगता है उन्हें भी, सब वो खुद ही देख के। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि नहीं, जिनको नहीं पता होता कि कौन सी कंट्री की है, या फिर इसकी शादी है, या कुछ स्पेशल डे है इस तरीके से, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, ये हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है और मैं इसे वेयर, मतलब एवरी डे रखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुद को अच्छा लगता है। अ, अपने जो, मेरा जो कल्चर है इनको, आई लाइक माई कल्चर। तो फिर बाद में वो बोलते हैं ओ बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है, क्योंकि जी। ऐसे संभाल के रखना तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे भी, कुछ लोगों को बहुत ही पसंद है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे कंट्री घूम के भी आए हैं, तो वो खुद बताते हैं कि बहुत अच्छा आपका कंट्री है, और अलग अलग कलरफुल्स कपड़े हैं, खाना हो गया, या फिर और लोग इतने अच्छे हैं, फ्रेंडली। तो जैसा व्यवहार करते हैं तो वो लोग यहाँ पे आके वैसी ही बात बताते हैं। तो मुझे तो प्राउड है कि मैं खुद एक इंडिया से हूँ और हमारे राजस्थान से हूँ। जी। तो राजस्थान को आप कितना मिस कर रही हैं वहां पर? आप पिछली बार दिवाली पर भी शायद आप वहीं पे थी, माल्टा में। हाँ इस हाँ। बार भी नहीं आ पाई हैं, तो मन करता है कि मैं आऊँ दौसा में और खूब नहीं, लोगों। मन बहुत कर रहा है। और मैं तो है ना अभी, मतलब इस लास्ट 10 दिन से ही इनको बोल रही थी कि मैं तो चली जा, मतलब मैं जाती हूँ, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा हाँ, तो ये बोल रहे थे कि ठीक है चली जा, बट फिर देखना पड़ता है ना कि अच्छा, फिर इधर भी देखना पड़ता है, घर को भी। तो बहुत बस। मिस कर रही हूँ। जी। तो हम सब देखेंगे कि आप कैसे दिवाली मनाती हैं धोली जी। लेकिन अभी दौसा में उपचुनाव चल रहे हैं, बाई इलेक्शन चल रहे हैं। जी तो जी। संपर्क में है आपसे कि पूछते हैं घर वाले भी किसको वोट देना है, किसको नहीं? आपकी दिलचस्पी है यहाँ पर उपचुनाव में? जी बिल्कुल, क्यों नहीं है, हम तो हमारा सारा ध्यान उधर ही रहता अच्छा। हाँ हाँ। हम भी गांव तो से ही हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना कि कौन क्या कर रहा है हमारे लिए, कौन सही है, किसको हमें चुनना चाहिए, क्या वो हमारे लिए क्या करेंगे, हमारी जनता के लिए क्या करेंगे। आजकल जो महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, रेप केस हो रहे हैं, तो इनके लिए कौन आवाज उठाएगा? जो युवा है, बेरोजगार है, इनके लिए कौन सही है? तो वो सब कुछ हमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ही नहीं, जितने भी हमारे गांव जो भी युवा है, उन सबको पता होना चाहिए कि हम जिसको वोट करेंगे वो हमारे लिए क्या करेंगे। क्योंकि 5 साल बड़े मुश्किल से निकलते हैं, किसी की एज चली जाती है। हम यही देखते हैं कि पास, चल ठीक है हम इनको देते हैं, इस बार नया चेहरा है हम इनको देखते हैं, पर आपको है ना सोचना चाहिए कि 5 साल 5 साल कर करके गुजर जाएगा बहुत टाइम।
तो आप उसी को चुनो जो आपके बच्चों के लिए, आपके क्षेत्र के लिए, आपके गांव के लिए कुछ करे ना। उन्हीं को आप वोट दो। मैं तो उन्हीं को दूंगी, देखो मैं खुद भी नहीं बताऊंगी, मैं उन्हीं को दूंगी। जी, लेकिन बताओ मत, लेकिन आप एक अपील तो करोगे दौसा वालों से, राजस्थान वालों से कि भाई वोट बहुत जरूरी है, आप जाकर के वोट जरूर दे के आना। और एक और बात बताओ इस अपील के साथ साथ कि यहाँ के जो कैंडिडेट है, जो खड़े हुए हैं लोग चुनाव में, उन्होंने आपसे संपर्क किया है? नहीं, मैं ना, जो भी हो, मैन कैंडिडेट कोई नहीं करता संपर्क। आप भी समझ सकते हो ना, छोटे मोटे तो जैसे अच्छा उसके हाथ में मैसेज भिजवा देते हैं, उसके हाथ भिजवा देते हैं। वो तो मेरे पास पिछली साल भी आए थे। हाँ, तो आते हैं जी वो जी। तो, वैसे तो हाँ, आते आते हैं वो तो। और देखो, और वोट के आपने लिए बोला जाते कि हो? हाँ, वोट के जी लिए आप बोल रहे हो कि लोगों को बोलने के लिए, एक वो बोलते हैं ना, जागरूकता। तो बिल्कुल जागरूकता। वोट, हाँ बिल्कुल वोट देना चाहिए। वोट हमारा हक है, हमारा अधिकार है, और एक वोट में बहुत ही पावर होती है। ये आपका, ये आप सभी का है ना, एक एक करके है ना, एक बंदे को है ना नेता बनाते हैं। तो है ना, वोट बहुत जरूरी है। और जिसको भी वोट दो, आप सोच समझ के दो, क्योंकि आपके ही वोट से वो नेता बनेगा। जो भी आप सोच रहे हो मन में कि हमारे लिए वो ये काम करेगा, तो वो ये काम करेंगे। और पर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए कौन सही है और कौन गलत है, कौन हमारे लिए आवाज उठाएगा, कौन हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। क्योंकि लोग ऐसे होते हैं, जब भी वोट होते हैं तो प्रचार प्रचार के टाइम पे आते हैं, बाद में कोई नहीं आता। मुझे खुद को पता है, और जितने भी हमारे युवा हैं उन सबको पता है कि किस किस ने आवाज उठाई है। जी। तो एक और पर्सनल सवाल है, लेकिन थोड़ा सा वो ये है जी कि आपको दिलचस्पी तो है राजनीति में, ये सेवा का काम है। आपको लगता है कि कभी धौली मीना वहां से इतना प्रेरित करती है हमारे युवाओं को, लोगों को, सबको, संस्कृति को लेकर के? लेकिन अगर आपको मौका मिले यहाँ से दौसा से प्रतिनिधित्व करने का, जमुआरामगढ़ से सांसद जी के जी तौर पर भी अगर पार्टी कोई मौका दे, तो आप लड़ेंगे? पीछे तो नहीं हटेंगे? जाम लड़ेंगे? जी जी, बिल्कुल मैं सौभाग्यवती समझूंगी खुद को। और आज मैं जो भी हूँ इस जगह पे, तो है ना, मैं जनता की पीछे ही हूँ। और मैं खुद है ना, उनको खुद को, जो उन्होंने मुझे बनाया है ना, मैं उनके लिए कुछ करके ही दिखाऊंगी। तो मुझे मौका मिला तो मैं जरूर जनता की सेवा करूंगी। तो क्या काम करवाएंगे दौसा का, या अपने इलाके का कोई ऐसा काम है जो आप नेता बन के करवाना चाहती हैं? काम तो बहुत है ना, पर सबसे पहले मैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, और हमारे जैसे सब लोग बोलते हैं पानी पानी। जी बिल्कुल, पानी तो है ही हमारा मुद्दा, पर महिलाओं के लिए जैसे आवाज उठाना। आपने भी सुना होगा, अभी हमारे डिम्पल मीना का एक केस है, 2-3 महीने पहले हुआ था। तो देखो, डिम्पल मीना है जो एक गूंगी थी, बहरी थी, और उसके लिए 2-3 महीने हो गए, आज तक उसे कोई न्याय नहीं मिला। और मुझे है ना, ये कहने में शर्म आ रहा है कि, सब शर्म आ रही है कि हमारे समाज में कितने नेता ऐसे हैं जिन्होंने उसके लिए आवाज भी नहीं उठाई है, लड़की के लिए। ये लोग ऐसे बोलते हैं हम आपके लिए ये करेंगे, ये करेंगे। अरे आप लोग पहले महिलाओं को तो सुरक्षित रखो ना। तो आप कह रहे हैं कि महिलाओं को भी जागरूक करना आपकी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले, चिलगाड़ी उड़ाते हुए धौली की नजर आ रही थी। जी जी हाँ, तो उससे भी महिलाओं को प्रेरणा मिलती है कि देखो, गांव की बेटी यूरोप में जाकर के अगर चिलगाड़ी चला सकती है आगे बैठ करके, तो हम भी कुछ करें, ये प्रेरणा जज्बा तो मिलता ही है। जी, बिल्कुल प्रेरणा। हाँ, महिला क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है महिलाएं, आजकल हर फील्ड में आगे हैं। आप बस उन्हें मौका दीजिए, महिला कुछ भी कर सकती है। आज अगर हम घर में भी देखें, घर कितना भी बड़ा घर हो, छोटा हो या बड़ा, घर घर तभी लगता है तब उस घर में एक महिला होती है। जी। तो बस ये, यही हर बिल्कुल। हर घर की कहानी है, यही राजनीति, मतलब कुछ भी समझ लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि महिला ने राजनीति में आ जाए तो वो ये नहीं कर सकती, वो कुछ भी कर सकती है। और महिला ज्यादा समझ सकती है महिलाओं के बारे में। जी। तो दोनों और एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं दौसा के, राजस्थान के लोगों की तरफ से, भारत के हमारे सारे तमाम दर्शकों की तरफ से। दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमारे साथ जुड़ी,
और ये बातचीत आपने की, इसके लिए भी बहुत सारा शुक्रिया। धन्यवाद आप सभी को, जो भी देख रहे हैं उन सभी को भी धन्यवाद। हैप्पी दीपावली, दिवाली का राम राम सभी को, ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली, थैंक यू।